धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 5 महीनों का समय जो है ये 30 वर्षों के बाद आया है। हम विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि 30 वर्षों के बाद ऐसा समय कैसा आया है जो आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। यह हम समझने का प्रयास इस प्रोग्राम में करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि, आपकी लगन पर आधारित है। अगर आपकी धनु लगन है, बहुत सटीकता रहेगी। चंद्र राशि धनु है, बहुत सटीकता रहेगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं श्री शनिदेव महाराज के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपके ठीक मित्रों तृतीय भाव अर्थात आपके साहस भाव पर विराजमान है, जहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और व्यय भाव अर्थात द्वादश 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और थोड़ा सा छोटा सा निवेदन करेंगे आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, प्लीज हमें फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लेना। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा भाव, इनकी डिग्रियां, हमने आपको डिग्रियों के बारे में क्षमा चाहेंगे नहीं बताया था। फरवरी के महीने में शनिदेव महाराज की कितनी डिग्री होगी? 12 डिग्री होगी। वहीं पर मार्च के महीने में 17 डिग्री होगी और 18 मार्च को शनिदेव महाराज कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे। उसी के साथ अप्रैल के महीने में 19 डिग्री होगी और साथ ही साथ में मई के महीने में 22 डिग्री होगी और जून के महीने में 24 डिग्री होगी। जिस तरीके से इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही हमारे जीवन पर परिवर्तन होगा। किन किन चीजों में बढ़ोतरी देखी जाएगी? सबसे पहले साहस भाव पर बैठे हैं। सबसे पहले खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो लोग संगीतकार हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, स्पीच देने का टीचर हैं, स्पीच देने का काम करते हैं, बोलने का कार्य करते हैं, उनके लिए अति उत्तम बहुत अच्छा समय ये है। शनिदेव महाराज की स्थिति इतनी उत्तम रहेगी कि आप कहीं भी आप सभा में बोलेंगे या कहीं भी बोलेंगे तो लोग आपके वाणी की ओर, आपके शब्दों पर गौर करेंगे और लोग आकर्षित होंगे आपकी ओर। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि जिन लोगों का कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, आपका किसी प्रकार का अगर वस्त्रों का बिजनेस व्यापार है, मित्रों फरवरी के महीने से प्रारंभ हो जाएगा। जो अभी तक आपको लॉस हो रहा था 30 वर्षों से, आप देखेंगे फरवरी से महीने में थोड़ा सा आपको यहां पर उठान मिलेगी, क्योंकि डिग्रियां परिवर्तन होंगी, वैसे ही आपके जीवन पर भी परिवर्तन होगा। फरवरी के महीने में 12 डिग्री में शनिदेव महाराज आपके वस्त्रों का बिजनेस व्यापार, संगीतकारों के लिए और साथ ही साथ में भाइयों से आपको अच्छे यहाँ पर भाइयों का सहयोग यहाँ पर अच्छा प्राप्त होगा आप लोगों को, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वह हमारे भाइयों का होता है। तीसरे भाव हमारा भ्रात भाव बोला जाता है, यही हमारी कंठ स्वर वाणी का होता है और यही पराक्रम और साहस का भाव होता है। यहां पर आपके साहस में वृद्धि होगी। जो अभी तक आपका कार्य में मन नहीं लग रहा था या आलसपन बहुत ज्यादा सता रहा था, तो यहां पर आलसपन आपका सत्यता ही आपका आलसपन दूर होगा। काम में आपका बेहतर उत्तम अच्छा मन लगेगा काम में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि यहां पर आपका निद्रापन, जैसे कहते हैं नींद ज्यादा आना, आलसपन घेरे रहना, शरीर पर काम में मन ना लगना। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है, काम में मन नहीं लगता है, मन उनका भटकता रहता है और काम में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अच्छा समय आ रहा है, उनका काम में बहुत अच्छा मन लगेगा और अपने कार्य को आप बहुत अच्छी तरीके से आप यहां पर कर भी पाएंगे। सीधा कहने का मेरा मतलब है कि आपका साहस बढ़ेगा, कार्य में मन लगेगा, तो आपका चाहे वो बिजनेस व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, सब में आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, शनिदेव महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। कर्म फलदाता है। सबसे हमने आपको अभी जो बताया ना, इसमें फरवरी के महीने से परिवर्तन होगा, मार्च के महीने में और ज्यादा परिवर्तन होगा, अप्रैल के महीने में और ज्यादा परिवर्तन होगा और मित्रों मई और जून में सबसे बेहतर उत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय शनिदेव महाराज की 22 और 24 डिग्री होंगी, जो संपूर्ण फल देने के लिए बहुत सक्षम होती हैं। तो ऐसी अवस्था में शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। अच्छा, 3 दृष्टियां हमने आपको शनिदेव महाराज की बताई। पहली दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है? पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का स्थान होता है। विद्यार्थियों का जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वह पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा। लव लाइफ अर्थात शादी से पहले प्रेम करते हैं, आपका प्रेम अच्छा मधुर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहां पर पिता के साथ आपकी अनबन यहां पर थोड़ा बहुत मई और जून के महीने में थोड़ी बहुत देखी जाएगी।
पेट संबंधी कोई रोग परेशानी चल रही थी आपकी, वह भी दूर होगी। लव लाइफ यानी कि प्रेम के चक्कर में अपने समय की बर्बादी आप ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देते ही देते हैं, किसी की हाय जो है अपने ऊपर नहीं लेनी है आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, पंचम भाव किसका होता है? ये हमारे कर्म का भी भाव होता है। यहां पर हमें कर्म करने से ही फल प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहां पर मेहनत आप करेंगे तभी आपको उत्तम अच्छे फल मिलेंगे। बिना मेहनत के यहां पर आपको फल, यानी बिना पढ़ाई किए आप अच्छे नंबर चाह रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। यहां पर आपको कर्म करने की आवश्यकता है। यहां पर बुद्धि शनिदेव महाराज आपको अच्छी देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, शनिदेव महाराज की एक और दृष्टि है, कौन सी? सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ रही है? जरा ध्यान से देखिएगा। सप्तम दृष्टि आपके ठीक भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अब भाग्य स्थान पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, अर्थात भाग्य में वृद्धि। यहां पर कुछ यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, कुछ शुभ कार्य भी आप कर पाएंगे। घर में किसी प्रकार के शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे यज्ञ, हवन, कथा, भागवत, विवाह, ये कुछ अगर आपका घर में कोई ना कोई उत्साह का माहौल अवश्य ही बनेगा। कोई शुभ कार्य आपके इन 5 महीनों में अवश्य ही कुछ ना कुछ शुभ कार्य होंगे। भाग्य का साथ यहां पर उत्तम मिलेगा। भाग्य का साथ यहां पर मित्रों आपको 75% मिलेगा। बहुत सारे कार्य आपके बहुत दिनों से जो अधूरे पड़े हुए थे, बन नहीं पा रहे थे, लाख प्रयत्न प्रयास करने पर भी वो काम आपके असफल हो रहे थे, कहीं ना कहीं वह कार्य आपके संपूर्ण पूरे कार्य होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, शनिदेव महाराज की एक दृष्टि और है, कौन सी दृष्टि? दसम दृष्टि। दसम दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ रही है? दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव, अर्थात आपके 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव किसका होता है? 12वां भाव हमारे खर्च का स्थान होता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का कौन सा भाव होता है? हमारा 12वां भाव होता है। 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जारी है, अर्थात आपका जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था, जैसे जो पैसा दिखाई नहीं पड़ रहा था, पैसा जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारा पैसा इस चीज में लगा है, जब हमारा पैसा भी खर्च हो जाता है हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं खर्च। तो द्वादश भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि जारी, अर्थात आपके खर्चे पर नियंत्रण यहां पर शनिदेव महाराज करेंगे। वहीं पर विदेश से, अगर आप विदेश से कार्यरत हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश की ट्रेवलिंग भी आपकी करवा सकते हैं। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। अगर आप जैसे खुद आप स्वयं ही विदेश में ही हैं तब भी आपके लिए उत्तम अच्छा समय है। आगे विदेश में आपको अवश्य ही इन 5 महीनों में उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहां पर आपको पैरों में हल्की फुल्की मई के जून के महीने में हल्का फुल्का दर्द जो है, यह आपको पेन हल्का फुल्का कभी कभी, या जोड़ों में दर्द, यह थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब रेमेडीज उपाय क्या करने हैं? देखिए, शनिदेव महाराज के लिए आप छाया दान कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में तेल में अपना चेहरा देखकर किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दीजिए। या उड़द की दाल सूर्यास्त के बाद में यह दान कर दीजिए। अपने घर के चौखट पर, एंड चौखट पर, आखिरी चौखट जहां से आप प्रवेश करते हैं घर में, वहां पर तेल का दीपक शनिवार के दिन जलाइए। अगर घर में ग्रह कलेश बना हुआ है और धन की बचत नहीं हो रही तो यह उपाय अवश्य करिएगा आप। दूसरा यह उपाय कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा का शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में जप करें, या फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं और प्रसन्न रहते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।